नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे सौर परिवार। सौर परिवार से क्या है कि 2 क्वेश्चन अवश्य पूछ लिए जाते हैं और साथ में ही हम करेंगे भारतीय अंतरिक्ष यात्री, उससे भी क्या है कि 1 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। इससे पहले मैंने आवास टॉपिक पर क्या है कि छोटी सी एक क्लास लगाई है, उससे भी क्या है कि आपको 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ आप देख लेना। और ईबीएस की क्या कि प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको क्या कि ईबीएस की ये 2nd क्लास है, सभी क्लासें एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो इससे जो मैं टॉपिक्स करवाती हूँ हैंड रिटन नोट्स है, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं कि सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य और इसके परिवार को हम क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। फिर बात करें कि ग्रह के प्रकार कितने हैं। ग्रह के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या कहते हैं? वरुण। बुध को क्या कहते हैं? मरकरी ग्रह। शुक्र को वेनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सेटर्न्स, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। क्योंकि कई बार क्या करता है कि ये शब्द ना देकर आपको ये दे दिए जाते हैं, तो इसलिए क्या कि आपको ये तो याद हो जाएंगे, लेकिन इनको क्या कि 1-2 बार आप लिख के देख लेना। फिर बात करते हैं कि ग्रह तो 9 होते हैं, लेकिन 9वें ग्रह को क्या कि यहाँ पे हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? इस ग्रह को क्या कि 12वें ग्रह की संज्ञा दी गई है। और ये ग्रह किस में काउंट होता है? तो ये क्या यम ग्रह है, वो क्या है? क्षुद्र ग्रह में आता है। कौन से ग्रह में? क्षुद्र ग्रह में। क्योंकि यम ग्रह की खोज 1930 में हुई थी, लेकिन एक प्रयाग सम्मेलन हुआ था 2006 में, तब से क्या कि इस ग्रह को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? जब मान लो कि यह ग्रह अपने सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, तो ये क्या है कि वरुण ग्रह होता है ना, वरुण ग्रह, उसका थोड़ा सा ऐसे रास्ता कट करता है। तो इसलिए कुछ मन वैज्ञानिकों ने कहा कि ये छोटा सा ग्रह है और इसको क्या अलग ही कर देते हैं, और इसको क्या कि क्षुद्र ग्रह में शामिल कर दिया गया। फिर थोड़े से छोटे टॉपिक्स हैं। कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सबसे पहले प्रतिपादित किया पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये किसने सबसे पहले कहा था? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। यानी कि कोपरनिकस ने क्या कहा था कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर है कि सौर चक्कर। सौर चक्कर किसे कहते हैं? सौर ज्वालाएं व सौर कलंक एक चक्कर के द्वारा बनते हैं। क्या बनते हैं? एक चक्कर के द्वारा बनते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सौर चक्कर कहते हैं। फिर है कि एक सौर चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? एक सौर चक्कर पूरा करने में 22 वर्ष का क्या लगता है? समय लगता है, यानी कि 22 साल लग जाते हैं। फिर बात करते हैं कि परिक्रमण और परिभ्रमण। ये क्या है? 2 पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इनमें बहुत बच्चों को डाउट होता है कि परिक्रमण काल क्या होता है, परिभ्रमण क्या होता है। तो सबसे पहले देखें हम परिक्रमण। ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में जितना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हम परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि हम क्या कि आमतौर पर मंदिर में जाते हैं, यानी कि ये मंदिर है, जब हम धूप वगैरह पूजा वगैरह कर लेते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? मंदिर में फेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फेरी लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं, तो वो ही क्या होती है? परिक्रमण काल। यानी कि यहाँ पे ग्रह क्या करेंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूर्य के चारों ओर चक्कर। यहाँ पे ग्रह क्या करेंगे? सूर्य के ऐसे क्या के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो जैसे कि हम मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, तो वो क्या हो गया? हमारा परिक्रमा। परिक्रमा शब्द से आप याद रख लेना कि परिक्रमण काल यानी कि किसी अन्य चीज के चारों ओर चक्कर लगाना। परिभ्रमण काल किसे कहते हैं? किसी ग्रह को एक घूर्णन पूरा करने में लगने वाला समय उस ग्रह का क्या कहलाता है? घूर्णन काल या परिक्रमण काल। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है, ये वाला छोटा बच्चा है। कई बार हमारे बच्चे घर में क्या करते हैं? ऐसे गोल गोल घूमते हैं, और हम कहते हैं कि गिर जाएगा मत घूम। तो वो क्या कि अपने ही चारों ओर क्या कि घूमता रहता है, ऐसे राउंडिंग करता रहता है, ऐसे क्या कि राउंडिंग करता रहता है, गोल घूमता रहता है। तो यही है कि ग्रह क्या है कि अपने चारों ओर क्या ही चक्कर लगा रहा है, तो वो क्या रहेगा? उसका परिभ्रमण काल। यानी कि किसी दूसरे के पास नहीं घूम रहा है, सिर्फ क्या कि वो अपने आप ही अपने ही अक्ष के ऊपर क्या कि चक्कर लगा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिभ्रमण काल कहेंगे।
फिर क्या कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से क्या है कि मैं आपको पूरे ग्रह समझाऊंगी। क्या है सूर्य और ये है ग्रह। तो सूर्य के चारों ओर ये ग्रह चक्कर लगाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, परिक्रमण काल। अगर ये ग्रह अपने ही चारों ओर चक्कर लगाए तो उसे क्या कहेंगे हम, परिभ्रमण काल। तो सबसे नज़दीक देखें कि सूर्य का कौन सा ग्रह है, तो वो कौन सा रहेगा, बुध ग्रह। फिर दूसरा कौन सा रहेगा, शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। फिर अगर आपको याद रखना है तो आप सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, बुध। फिर क्या क्या आप एक छोड़ दो, दूसरा लिख दो शुक्र। फिर क्या है यहाँ पे, तीसरा कौन सा रहेगा, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या कि मंगल लिख दो, सोमवार छोड़ दो मंगल लिख दो। फिर है कि बुध छोड़ दो बृहस्पति लिख दो। फिर है कि शुक्र छोड़ दो शनि लिख दो। यहाँ पे क्या कि अरुण ए पहले आता है तो अरुण लिख दो और बाद में आएगा वरुण और अंतिम ये कौन सा है, यम है। ये सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य का पूछा जाए तो वो कौन सा ग्रह होगा हमारा, बुध ग्रह। कौन सा ग्रह होगा, बुध ग्रह। और सबसे दूर ग्रह पूछा जाए तो कौन सा होगा हमारा, वरुण ग्रह। कौन सा, वरुण ग्रह। फिर कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर बुध ग्रह कितने दिन में अपना प्रथम चक्कर पूरा कर लेता, परिक्रमण काल है वो पूरा कर लेता है। तो इसको लगते हैं 188 दिन। कितने दिन लगेंगे इसको, 188 दिन लगेंगे। लेकिन सबसे अधिक परिक्रमण काल किस ग्रह का है, तो वो है वरुण का। कौन से का, वरुण का। क्योंकि ये भी काफ़ी दूर रह गया तो ज़्यादा दूर होने के कारण क्या कि इसको परिक्रमण काल है, यहाँ से घूम के इतना 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 ऐसे घूमेगा बेचारा, तो इसको क्या कि ज़्यादा समय लगेगा। तो इसको कितना समय लगता है, इसको लगता है 165 वर्ष। कितना लगता है इसमें, 165 वर्ष लगते हैं। फिर बात करें कि यम है, ये तो बहुत इससे भी दूर है, लेकिन इसको क्या कि हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया, कि जब ये चक्कर लगाता है ना तो ये थोड़ा से ऐसे ऐसे वरुण के रास्ता काटता है। तो फिर ये रास्ता काटने के कारण क्या कि जब 2006 में एक प्राग सम्मेलन हुआ था तब इसको क्या कि कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई इसको हटा दो और इसको किस में शामिल कर दो, इसको कर दो क्षुद्र ग्रह में। कौन से ग्रह में, क्षुद्र ग्रह में इसको क्या है, शामिल कर दिया गया। तो आपको पूछो कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं, तो कितने ग्रह बताने हैं आपको, 8 ग्रह बताने हैं। फिर बात करें कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति। आपको ऐसे याद ना रहने तो इन ग्रहों में सबसे बड़ा नाम कौन सा है, वो है बृहस्पति। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो गया, बृहस्पति। और सबसे छोटा नाम कौन सा है, बुध। कौन सा है, बुध। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध ग्रह। फिर बात करें कि सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण है। क्यों है, यहाँ सूर्य सभी को क्या ऐसे प्रकाश दे रहा है, लेकिन फिर यहाँ पे पहुंचेगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे ऐसे पहुँचता पहुँचता कि वरुण के जब पास क्या कि बहुत कम प्रकाश पहुँचता है। इस कारण क्या है कि वरुण क्या है, सबसे ठंडा ग्रह। क्या है, सबसे ठंडा ग्रह है। फिर बात करें कि सबसे ठंडा ग्रह तो वरुण है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, गर्म ग्रह। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सूर्य के नज़दीक कौन सा ग्रह है, बुध ग्रह, यही गर्म ग्रह होगा, लेकिन यह गर्म ग्रह नहीं है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। बुध ग्रह क्यों नहीं है, क्योंकि ये सूर्य के बिल्कुल नज़दीक हो गया। तो इसको सारा दिन सूर्य का प्रकाश पड़ पड़ के क्या हो गया, तो बेचारा जल गया, यानी कि सिकुड़ गयो सारो ही, जमा ही सिकुड़ गयो। तो एवं बड़ो ग्रह कौन सा है, शुक्र। अगर मान लिया अपने कने 2 लाडू दे देवा अपन, एक छोटो लाडू और एक बड़ो लाडू है, तो पहले पोत नज़र किंग ऊपर पड़ेगी, बडोड़ा पर पड़ेगी। कोई टाबर ना जब आप लाडू दोगा तो बिंगी नज़र पहले पोत के कहो मैं तो बडोड़ो लूँगा। तो आई बात हो सूर्य करना रहे भी, मैं तो सब ज़्यादा गर्म की न करूँगा, मैं तो शुक्र ना करूँगा, और तो छोटो सो ही के करूँ भी, मैं तो बडोड़ा नहीं करूँगा। इसलिए क्या किए, शुक्र को ज़्यादा गर्म कर देता है। फिर बात करें कि शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह को हम चमकीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के पास है तो इसको क्या कहते हैं हम, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और इसको ये क्या है कि शुक्र ग्रह छठा बड़ा ग्रह है। कौन सा है, छठा बड़ा ग्रह है। कौन सा, छठा बड़ा ग्रह है। फिर है कि शुक्र ग्रह को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। और शुक्र ग्रह के क्या है कि कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र ग्रह क्या है कि सूर्य के चारों ओर कैसे चक्कर लगाता है, उल्टे चक्कर लगाता है। कैसे चक्कर लगाता है, उल्टे चक्कर लगाता है। एक और ग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर
उल्टे उल्टे चक्कर लगाता है, वो कौन सा है? अरुण। और ये कौन सा है? शुक्र। तो बैग मतलब उल्टे चक्कर लगाना है कौन सा है? आठों मान लो छोड़ दो। आपने पूछा भी ऐसे कौन से दो ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर उल्टे चक्कर लगाते हैं? तो आठों थे, एक छोड़ दो, बुध ने छोड़ दियो। और इन साइडों भी क्या है? इन्हें वरुण ने छोड़ दो, और एक छोड़ते हैं, दूसरा कौन सा आ गयो? अरुण। तो अरुण और शुक्र ये दोनों क्या है? उल्टे ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर उल्टे चक्कर लगाते हैं। यानी कि इन्नू एक छोड़ के दूसरो आ गयो और इन्नू एक छोड़ के दूसरो आ गयो। तो ये दोनों की हो गया उल्टा चक्कर लगावागा सूर्य के दोनों ओर। फिर क्या है कि अरुण क्या है? एक ईसो ग्रह है जो मतलब सूर्य के चारों ओर उल्टा चक्कर लगावा है, और आप गए ही क्या है? चारों ओर उल्टा चक्कर लगावे। जैसे कि अन्य ग्रह तो क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, लेकिन यो क्या है? यो लगाओगे पश्चिम और पूर्व की ओर। क्या लगाओगे? पश्चिम और पूर्व की ओर। अट्ठा क्या है? सूर्य है वो पश्चिम में, तो क्या होगा? उदय, और अस्त हो जाओगे पूर्व में। और यही शुक्र है यो कि मान वो तो सिर्फ क्या है कि सूर्य के चारों ओर उल्टो चाला है, वो आपका कहानी उल्टो कौन चाला। वो कहते हैं नहीं कि कोई भी कार्य करे व्यक्ति दूसरे के लिए गलत कर सका, लेकिन खुद के लिए गलत करे। तो यो तो अट्ठा तो यहाँ सियाणा है बेचारो, वो आपका तो उल्टो कौन चाला है, वो दूसरा में उल्टो चाला है। फिर बात करना है कि ऐसी कौन से दो ग्रह हैं जिनके मतलब उपग्रह को नहीं, यानी कि इससे दो ग्रह है भी जगह उपग्रह को नहीं। तो ये पहला ले लो, पहलो और दूसरा जगह सूर्य के एन जमा करने बैठे है नहीं, बने दोनों अन पकड़ लो। बुध और शुक्र ग्रह आगे के कोई उपग्रह है को नहीं, क्या है कि कोई उपग्रह को नहीं। फिर क्या है कि पांचवा बड़ो ग्रह कौन सा है? पांचवा सब बड़ो तो यो है, लेकिन भी बाद में कौन सा जो? शनि आ जाओ, फिर अरुण आ जाओ, फिर वरुण आ जाओ। फिर पूछा पांचवा बड़ो ग्रह कौन सा है? तो पांचवा बड़ो ग्रह है पृथ्वी। कौन सा बड़ो ग्रह है? पृथ्वी। पै फोर पांचवा और पै फोरी पृथ्वी। तो आ चीज आप याद रख लियो। फिर बात करें कि पृथ्वी है, पृथ्वी ने नीलो ग्रह कही जाए। क्यों कही जाए? जब मान पृथ्वी पर पानी भी है, पृथ्वी पर पानी पाई जावे तो पानी किसो को है? नीलो जो मान लो अपने जोड़ हो, तालाब हो या फिर नहरा हो, नदी हो, आप मान पानी ने दूरों दिखाओ तो अपन किसो नजर आओगो? नीलो नजर आओगो। तो पृथ्वी ने क्या कही जाए? नीला ग्रह कहा जाता है। फिर बात करें कि पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा पृथ्वी का उपग्रह है? वो है चंद्रमा। कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा उपग्रह है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने हैं? दो उपग्रह है, फेबोस, डेमोस। और मंगल ग्रह का सबसे छोटा ग्रह पूछे तो वो कौन सा है? डेमोस। फिर है कि लाल ग्रह, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? हम लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह किस कारण है? ये आयरन ऑक्साइड के कारण। फिर इसको याद रखने की ट्रिक्स क्या है कि मंगलवार ने अधिकतर आप कौन सा कपड़ा पहना? आप पहरा लाल कपड़ा, यानी कि हनुमान जी को बार है तो आप कौन सा कपड़ा पहरा? लाल कपड़ा पहरा। तो लाल कपड़ा पहरा वो कौन सा हो गया? मंगल ग्रह। फिर है कि शनि ग्रह, शनि ग्रह के उपग्रह कितने हैं? 53 उपग्रह है। और इनका मुख्य उपग्रह कौन कौन सा है? टिटोल और कोवे। कौन सा है? टिटोल और कोवे। यहाँ पे बुक में क्या है कि आप जो भी बुक्स ले वहाँ पे क्या है कि टाइटम सार इस प्रकार के नाम पाएंगे, लेकिन जब आप मान लो कि छठी कक्षा की बुक देखोगे आप तो बी बुक में के ये दोनों नाम आपने देखने नहीं मिलेगा। तो जितना हो उसका आप के आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो बुक्स हो बिंग आधार पर आप के कि कोई क्वेश्चंस भी थोड़ा अपन गलत लग गया, एग्जामिनर भी चीज़ ने भी गलत मान लिया तो अपन के रेट लगा सका, सिर्फ एक बुक के आधार पर लगा सका। आप मान जो भी आप किताबें ले गया वहाँ बाजार हूँ या कोई राइटर के द्वारा लिखी तो बांग आधार पर आप को नहीं लगा सका। तो बुक में क्या कि टिटोल और कोवी है। फिर नेक्स्ट है कि बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह क्या कि सबसे बड़ा ग्रह है और इसको क्या कहते हैं? हम पीला ग्रह भी कहते हैं। अधिकतर क्या कि हम बृहस्पतिवार को क्या कहते हैं? ज़्यादातर क्या कि साईं बाबा की व्रत रखती हैं महिलाएं, तो वो क्या कहती हैं कि आज बृहस्पतिवार है, मैं तो पीला कपड़ा पहनाऊंगा। तो पीला ग्रह कौन सा रहेगा? बृहस्पति ग्रह। फिर है कि बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, इन दोनों के कितने उपग्रह हैं? 53 उपग्रह हैं। लेकिन बृहस्पति का मुख्य उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और ये गैनीमेड क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और अन्य ग्रह कौन सा है? यूरोपा, केविस्टो। फिर है कि क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं?
और क्षुद्र ग्रह पाए कहाँ जाते हैं? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच जो ग्रह पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्योंकि ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? ग्रह होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये रह गया इला इला 4। अन्य क्या है? 4 हम डिवाइडेशन कर लो, कितना है? 8 ग्रह है टोटल। तो 4 हम डिवाइड करावा तो 8 कौन सो आ गया? मंगल ग्रह। और 8 कौन सो है? बृहस्पति ग्रह। तो आन दोनों के बीच में कौन सो ग्रह पाए जाएगा? क्षुद्र ग्रह। तो याद रख लियो भी वो मंगल ग्रह और बृहस्पति, आन दोनों के बीच में कौन सो आ गया? क्षुद्र ग्रह। जिया कि आप देखा यो डायग्राम है, वो डायग्राम है। तो सूर्य नज़दीक कितना है? ये 4 है 18। अन एक का निकाल दो, फिर ये 4 है, ये अन एक का नहीं कर दो। तो बीच में जगह ग्रह जगह भी कौन सा होगा? भी होगा क्षुद्र ग्रह। भी कौन सा होगा? क्षुद्र ग्रह। तो इस प्रकार के कि आप ये डायग्राम थोड़ा सा याद रख ले नहीं तो भी क्या है, बस वो अगर एग्जाम मान लो थारे पेपर में पेपर रिलेटेड पेपर आ गयो या याद ना रह गई तो 2 मिनट में क्या नाम ही लिखना था ना, 8 नाम लिख के ना फिर डायग्राम बना के याद करोगा नहीं तो 2 मिनट में क्वेश्चन नहीं चुटकिया में हो जाएगा। तो यहाँ के अंग बीजा और ग्रह कौन सा होगा? क्षुद्र ग्रह। क्यों? हरा ग्रह। हरा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम अरुण ग्रह को। कौन से ग्रह को? अरुण ग्रह को। और ये अरुण ग्रह है, ये हरा क्यों है? मीथेन के कारण। यानी कि किस गैस के कारण? ये मीथेन गैस के कारण। अगर आपको कि मीथेन शब्द दे दे तो भी ठीक है, अगर आपको CH4 दे दे तो सही है। इन दोनों में से क्या है कि आपको कोई सा भी दे सकता है। फिर है कि मतलब कि CH4 क्यों है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? +-4 होती है। तो कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं कार्बन से? 4 जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के माध्यम से। फिर बात करें हम ग्रहों का आकार के आधार पर क्रम क्या होता है, यानी कि ग्रहों के आकार के आधार पर मतलब क्रम कौन सा होता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर आएगा शनि, फिर आएगा अरुण, फिर आएगा वरुण, फिर आएगा पृथ्वी, फिर आएगा शुक्र, फिर आएगा मंगल। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। तो 5वां बड़ा ग्रह कौन सा था? हमारा पृथ्वी। 5वां बड़ा ग्रह कौन सा था? पृथ्वी। उसके बाद शुक्र, मंगल, बुध आ गया। फिर क्या कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछे तो वो कौन सा होगा? बुध ग्रह है, क्योंकि सब नज़दीक कौन सा है? बुध। बिन बाद में शुक्र आओगे, फिर पृथ्वी आओगे, फिर मंगल आओगे, फिर बृहस्पति आओगे, फिर शनि आओगे, फिर अरुण, फिर वरुण। इन तरीकों अगर ये 2 क्रम भी याद रख लेवाने थे तो भी थारू क्वेश्चन कहेगी बिल्कुल राइट होगा। फिर 18 पर थोड़ा सा देखा कि बड़े से छोटे की ओर क्रम हो। अगर आपने पूछ लिया कि छोटे और बड़े की क्रम कौन सा हो तो ओ लिख गए ना सट दणी 2 मिनट में लिख लियो। फिर आना नहीं सरों छोटो, फिर यूं बड़ो ओ, फिर ओ बड़ो, फिर ओ बड़ो, फिर इं करता कि 18 सब बड़ो कौन सा जो बृहस्पति आ जाओ। तो इन थोड़ा सा के निशान ही चेंज करना है, ये निशान इं कर देगी वाले बस। तो ओ क्रम है और ये क्रम, 2 क्रम याद रख लेवाने तो थारो 100% क्या है कि सौर परिवार और भारत में अंतरिक्ष यात्री है। ये भी मैं थाने बता दूँगी। हम क्वेश्चन के गलत को नहीं होगा, 2 क्वेश्चन थाने के जरूर देखने ने मिलेगा। फिर करें कि भारत के अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्रियों शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछे जाएगा, जैसे कि आपसे पूछेगा कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। वैसे प्रथम तो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, उनके बाद कौन थी? कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला। और सेकंड बार है, ये है फर्स्ट बार। लेकिन फिर भी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे कि महिला प्रथम अंतरिक्ष यात्री, तब आपका आंसर होगा कल्पना चावला। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि प्रथम महिला अंतरिक्ष में सर्वोच्च समय बिताने वाली कौन सी है? तो प्रथम महिला अंतरिक्ष में सर्वोच्च समय बिताने वाली कौन सी महिला है? तो वो रहेगी हमारी सुनीता विलियम्स। कौन रहेगी? सुनीता विलियम्स। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 6 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम महिला बनी। प्रथम महिला बनी कौन बनी थी? सुनीता विलियम्स। फिर यह क्वेश्चन ये भी घुमा सकते हैं कि बोस्टन मैराथन में दौड़ने वाली प्रथम महिला कब दौड़ी? मान लो कि कब पूछ ले, समय पूछ ले तो समय क्या होगा? 6 अप्रैल 2007 में। यानी सन पूछ ले भी कब है तो 6 अप्रैल 2007। आ चीज़ के थारे याद रहनी चाहिए।
फिर है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है, यानी कि बी हैं तो सुनीता विलियम्स है। ये क्या है कि मूल नागरिक तो भारत का है, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमेरिका में हुआ था। इनका जन्म भी पूछ सकता है। सुनीता विलियम्स का जन्म कब हुआ था? 19 सितंबर 1965 में ओहियो अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे? ओहियो अमेरिका में हुआ था। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कल्पना चावला से संबंधित कि कल्पना चावला का जन्म 1961 में करनाल, हरियाणा के करनाल जिले में। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा के करनाल जिले में। कल्पना चावला की मृत्यु देखी जाए तो सन 2003 में हुई थी। तो कल्पना चावला क्या कि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। जन्म बता दिया 1961 में, मृत्यु सन 2003 में। फिर है कि राकेश शर्मा। राकेश शर्मा क्या कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री है। फिर इनका जन्म से संबंधित पूछे तो कि इनका जन्म कब हुआ था? तो सन 1949 में पंजाब के पटियाला जिले में हुआ था। और भारत सरकार द्वारा क्या कि राकेश शर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।